हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के दरमियान। यानी कि आप और आप थर्ड पार्टी तो होती रहती है, यू वर्सेस थर्ड पार्टी। नाउ योर पार्टनर वर्सेस थर्ड पार्टी, यानी कि आपके पार्टनर की लाइफ में और थर्ड पार्टी की लाइफ में जो है वो कौन सी एक्टिविटीज़ और कौन सी एनर्जीज जो हैं वो एक्टिव हैं। ठीक है, तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप देखना चाहेंगे कि ये इस तरह के टाइटल से रिलेटेड क्या एनर्जीज आ रही हैं, तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। अगर आप कंफर्म हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपकी है। अदरवाइज़ आप एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करते हुए हों। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, अपने ऊपर उनको अननेसेसरीली इम्पोज मत कर लीजिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के दरमियान आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के दरमियान की एनर्जीज। योर पार्टनर एंड थर्ड पार्टीज एनर्जीज। योर पार्टनर एंड थर्ड पार्टीज एनर्जी। Six of Wands, King of Pentacles, Four of Wands, okay, Ace of Wands। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और बड़ी ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है जनाब। अगर आपके पार्टनर ने आपको वाकई थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हुआ है तो ये रीडिंग आप अपने रिस्क पे देखिएगा, बिकॉज मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, लेकिन जो रीडिंग में आया है मैं वही आपको बताऊंगी। या तो आपके पार्टनर, अच्छा मैं पहले साइंस बता देती हूँ। यहाँ वैसे सिर्फ फायर साइन और अभी तक तो सिर्फ अर्थ साइन है। फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन जो हैं, जो आपके माइंड में है या जो आपके पार्टनर हैं, या तो वो आपके एक्स हो चुके हैं और वो अपने प्रपोज़ल और अपनी शादी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डालकर किसी और का हाथ थामा था तो उनकी शादी या उनकी इंगेजमेंट या कोई कमिटमेंट या उनके रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने की बारी आ गई है। काफ़ी हद तक पैशनेट हुए हुए हैं, अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। इन्होंने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इस थर्ड पार्टी को ऑप्ट किया है। अगर ये न्यूली वो है, यानी कि न्यूली इनका ऑफिशियल हुआ है रिलेशनशिप, तो डेफिनेटली इन्होंने अपने आप को सिक्योर करने के लिए फ्यूचर में इनके साथ ये यूनियन में आए हैं। और जो लोग मैरिड हैं और अगर आपको उन्होंने थर्ड पार्टी में डाला था तो इन्होंने अपनी स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी दी और इनको लग रहा था कि इनका थर्ड पार्टी जो है वो लकी चार्म है। ये काफ़ी वेल्दी पर्सन है, चाहे मेल हो या फीमेल। इनका पब्लिक काय में होना और इनका ग्रोथ ओरिएंटेड और करियर ओरिएंटेड होना, थर्ड पार्टी के साथ ही मिलना सक्सेस की तरफ जाने की एक कड़ी थी। यानी कि इनको लगा था कि अगर ये आपके साथ होंगे तो शायद बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं जो कि अभी तक तो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अगर मैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की एक्टिविटीज़ देखूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैशन, काफ़ी हद तक इनको हर चीज़ इनकी मानना, हर चीज़ इनको ऑफ़र करना। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की है, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दी है, पैसे तैसे दिए हैं या कुछ भी है। इनकी फैमिली का काफ़ी नाम है जिसकी वजह से इनको भी नाम मिला है। और इन्होंने इनकी एक्टिविटीज़ आजकल कोई ना कोई ये काम ये लोग ऐसा कर रहे हैं दोनों मिलकर या आपके पर्सन, जिसमें इनको सक्सेस मिल रही है। और वो सक्सेस इसी वजह से है कि अगर ये 20% इन्वेस्ट करते हैं तो 80% की सपोर्ट इनको इनके पार्टनर से मिलती है, यानी कि थर्ड पार्टी से। ये मैं मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ। और जो अनमैरिड हैं और उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला हुआ है तो काफ़ी रोमांस हाई फाई चल रहा है, इवन शादी तक की बात हो चुकी है। तो मैंने आपको ट्रिगर वार्निंग इसीलिए दे दी कि आप अपने रिस्क पर ये रीडिंग देखें, बिकॉज थर्ड पार्टी एक तो वैसे ही एक बड़ी हर्टिंग बात है और ऊपर से अगर आप थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर ने आपको डाल दिया तो यहाँ पर कहानी बिल्कुल आपके बरअक्स और आपके ख़िलाफ़ जा रही है, जो कि उनके एंड पर उनके लिए तो बहुत ही लवी डवी है, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं।
इवन बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जो शायद कभी आपसे कही होंगी वही सिमिलर रिपीटेशन है। रूठने मनाने वाली बातें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मनाया जाता है, बहुत पैशन शो किया जाता है, हनीमून फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत इन्जॉय किया जा रहा है, गुड न्यूज़ भी है, कोई प्रोजेक्ट भी मिला है, कोई अच्छी जॉब, प्रमोशन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है अगर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ और एक्टिविटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दे आर लिविंग डूइंग गुड। ऑलराइट, लेट्स सी मोर। अभी तक तो यही नज़र आ रहा है, अब देखते हैं आगे क्या है। देखें, जो रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, आपके लिए हो, आपके लिए पॉजिटिव कार्ड्स हों, आपके लिए नेगेटिव कार्ड्स भी होते हैं, अलार्मिंग भी होते हैं, मैं वो तक बता देती हूँ। लेकिन यहाँ जो कुछ भी बता रही हूँ, अगर शुगर कोट करना होता तो शायद मैं आपको प्लीज़ करती, लेकिन जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की मज़ीद एक्टिविटीज़ और एनर्जीज़ प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जस्टिस, Hanged Man, the World, Eight of Wands. All right. जैसे मैंने कहा था, रूठना मनाना बहुत ज़्यादा चल रहा है और थर्ड पार्टी और इनके दरमियान ऐसा भी सिचुएशन है कि ये ज़्यादा तूल लड़ाई को देते नहीं हैं, बल्कि आपको शायद ज़रा ज़्यादा ही देते होंगे। सॉरी, मैं साथ में चाय भी पी रही हूँ। इनका सिलेक्शन इनके अपने फेवर के लिए है। ये ऐसे ही पर्सन के साथ जो कि ज़रा अर्दी और ज़रा मटीरियलिस्टिक और ज़रा पैशनेट हो, ये उसी के साथ रह सकते थे। और आपके लिए इन्होंने, सॉरी मैंने हैंग्ड मैन को सीधा कर दिया, आपके साथ रहते हुए इनको लगता था इनके मामलात बहुत अटके हुए हैं, ये प्रॉब्लम्स में रहते हैं। इन्होंने बहुत रिफ्लेक्ट किया है इस बात पे। और सबसे बड़ी बात कि ये प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, लेकिन उन्होंने, इनकी कभी भी इंटेंशंस आपको कुछ देने की नहीं थी, बिकॉज़ ये आपको आपके हिसाब का कुछ दे नहीं सकते थे। डिज़र्विंग की बात यहाँ पर है, जब आपकी कोई बात आती थी तो ये आपको कुछ दे नहीं सकते थे। अगर मैं थर्ड पार्टी और इनकी कोई बात करूँ, इनकी थर्ड पार्टी इनको काफ़ी कस के रखती है, यानी ये ज़रा सीधे इंसान के बच्चे बन के उनके सामने रहते हैं, बिकॉज़ फाइनेंशियली शायद ऑपोजिट पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर ये ख़ुद भी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं तो ये बहुत संभल के और फूक फूक के कदम चलाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये कि इन लोगों की इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी एक्टिविटी में इन लोगों का ट्रैवलिंग का शायद काफ़ी ज़्यादा काम है। ये लोग ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं और ट्रैवलिंग में ही शायद आपसे इनकी मुलाकात हुई, ट्रैवलिंग में ही जो है वो आप इनके साथ रिलेशनशिप हैपेंड हो गया। लेकिन ये है कि इन लोगों की कम्युनिकेशन जो है वो एक पॉइंट है, एक मोमेंट है जहाँ पर आकर ये पर्सन आपको बताएंगे कि इन्होंने ये सब कुछ क्यों किया है। बिकॉज यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। लिब्रा, पाइसीज, द वर्ल्ड एंड फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से कोई साइकिल, कोई जर्नी, कोई कंप्लीशन है। ये दरवाज़ा, ये चैप्टर इन्होंने कम्प्लीटली बंद किया है, लेकिन ये एक दफ़ा आपसे बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन की रीडिंग, कम्युनिकेशन पे एंड हो रहा है। ये आपसे बात ज़रूर करना चाहेंगे, कभी मौका मिला तो ये आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी और इनके दरमियान ट्रैवलिंग, इमिग्रेशन, बाहर सेटल होना और तमाम चीज़ों को देखना, इनका एग्रीकल्चर से काम हो सकता है, ज़मींदार जागीरदार टाइप लोग जो होते हैं। और क्या नाम है, बहुत मुश्किल से ये कोई अपने लिए डिसीजन बनाते हैं। आपके जो पर्सन है, तो थर्ड पार्टी की एनर्जी है कि थर्ड पार्टी काफ़ी पैशनेट है, डू एंड डाई वाली टाइप होते हैं ये लोग, कि बस करना है तो अभी कर लो, लटकाने के मामलात की। तो इनके कर जाने की वजह से आपके पर्सन को, जो आपके पर्सन आपके माइंड में है, इनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। बिकॉज़ ये काफ़ी उलझन में रहते हैं, अपने लिए स्टेप लेने में, जैसे होता है इनडिसाइसिव लोग, डिसीजन लेना इनके लिए प्रॉब्लम है। जबकि थर्ड पार्टी काफ़ी पैशनेट है। थर्ड पार्टी ने अपना पलड़ा भारी करवाया भी है। थर्ड पार्टी ने आपके बारे में, उनको पता हो या ना पता हो, लेकिन मनवाई हैं बातें। और इसको मनवाने में देखा जाए तो आपके पर्सन जो हैं आपके माइंड में, जो आपके पार्टनर रहे हैं, जो एक्स हों या अभी भी हों, इनका फ़ायदा है। इस वजह से इन्होंने
6 बातों में से 4 बातें थर्ड पार्टी की मान ली और अपने लिए सिचुएशन को लटका लिया, अटका लिया कि अब थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट होकर ही लाइफ को आगे बढ़ाना है। शायद इनको कोई लारा लप्पा दिया हो कि तुम्हें बाहर सेटल करा दूंगा या करा दूंगी, कुछ इस तरह की बात, और इस वजह से इनकी कम्युनिकेशन ओपन भी हुई है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये एक थर्ड पार्टी का कम बैक भी हुआ है। आप और आपके पर्सन जो थे वो शायद एक पेस पे चल रहे थे और फिर कुछ आप दोनों के दरमियान हुआ जिसमें थर्ड पार्टी का कम बैक हुआ और अब फेवर चीज़ें जो है वो थर्ड पार्टी के फेवर में हैं। लेट्स सी मोर। थर्ड पार्टी एंड देयर पार्टनर, थर्ड पार्टी एंड देयर पार्टनर। ट्रैवल यहाँ पे फॉर श्योर है, और ट्रैवल नहीं है तो डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है। आप लोग सिमिलर सिटी, टाउन, कंट्री शेयर नहीं करते, दूर रहते हैं आप लोग, इसीलिए शायद आपके लिए भी प्रॉब्लम है। और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि ये शादी करके या तो बाहर चले जाएंगे, बाहर सेटल हो जाएंगे। इन्होंने शादी इसी बेसिस पे की है या इन्होंने किसी डिफरेंट सिटी में जो है वो इनको डिफरेंट टाउन या सिटी में ज़रूर रखा हुआ है। डाउनलोडिंग्स इनकी बहुत होती रहती हैं कि ये आपसे कम्युनिकेट करें, आपको बताएं ज़रूर कि ये सब कुछ जो इन्होंने किया है ये क्यों किया है। बट लेट्स सी। चेंज का कार्ड मेरी रीडिंग में 3 दिन से आ रहा है, तो आई थिंक ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मैच्योर मैन, ओके, मैच्योर वुमेन, ऑलराइट। दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर लग रहे हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे का इक्वल काउंटर पार्ट लग रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं क्योंकि मटीरियलिस्टिक हैं, टॉयल एंड लेबर। आपको काफ़ी रगड़ा दिया है इन्होंने, और ये दोनों अपने एक दूसरे के साथ हर उस मुमकिन हद तक काम करने को तैयार हैं कि इनको चाहे मजदूरी भी क्यों ना करनी पड़े, ये दोनों मिल के ज़रूर कर लेंगे। और ये शायद ड्राइविंग फोर्स जो है वो इस थर्ड पार्टी की है या इसके लिए इस थर्ड पार्टी की है। अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन, और अगर आप मेल हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन। यानी आपके साथ रहते हुए शायद इनको ये लगता था कि आपके अंदर इतनी वो स्ट्रेंथ और इतनी वो पावर नहीं है कि आप इनके लिए इस हद तक जाएं। मुझे किसी में एक एज गैप बहुत ज़्यादा लग रहा है, या तो कहीं पर ख़ातून बड़ी उम्र की हैं तो मर्द छोटी उम्र के हैं, या कहीं मर्द बड़ी उम्र के हैं तो ख़ातून जो हैं वो छोटी उम्र की हैं। ये इनको किसी फैक्ट्री पे किसी प्रोजेक्ट पे, किसी सेमिनार में, किसी कॉन्फ्रेंस में, कोई ऐसी जगह पे काम करते हुए ज़रूर मिले हैं जहाँ पर मज़दूरी मेहनत वाले काम होते हैं। सुपरवाइज़र हो सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ जिसमें एक क्लास डिफरेंस जो है वो फाइनेंशियली बहुत बड़ा है। कार्गो से रिलेटेड काम और ऑनलाइन बिज़नेस से रिलेटेड काम, कुछ ऐसा काम ज़रूर है जिसकी बुनियाद पर इन लोगों का, ये लोग एक दूसरे को बहुत कंफर्टेबल समझते हैं एक दूसरे की कंपनी में। एंड आपके सामने ही कार्ड्स हैं, मैं कुछ अपनी तरफ से कह नहीं रही, आप देख लीजिए, दोनों एक दूसरे का डिवाइन काउंटर पार्ट लग रहे हैं। इन दोनों को, ये दोनों एक दूसरे के साथ गाली गलौज भी करते हों, मोहब्बत भी करते हों, कुत्तों की तरह लड़ते भी हों, कुछ भी करते हों, बट दे आर टुगेदर बिकॉज दोनों का दिमाग बहुत तेज़ है। एंड यू हैपन टू देम, आप इनके साथ एक हैपनिंग हो गए, ठीक है ना। हाँ, गवर्नमेंट में हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, किसी हाई ऑफिशियल से इनकी डीलिंग है। ऑक्यूपेशन जैसे मैंने कहा, इन लोग का सेम काम है, इसको मैं इस तरफ कर दूँ, इन लोग का सेम काम है। एंड टुगेदरनेस मेक देम वेल्दी, दोनों का साथ जो है वो एक दूसरे को वेल्दी बनाता है। लेट्स सी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की लव लाइफ कैसी है, या रोमांस लेवल पर, सोल लेवल पर ये दोनों कैसे हैं। वैसे तो दोनों एक दूसरे का इक्वल काउंटर पार्ट लग रहे हैं मुझको। बाज़ दफ़ा पर्सन रिलेशनशिप में होते हुए भी थर्ड पार्टी को जब हम कभी दूर से देखते हैं तो फिर आप कंपेयर भी करते हैं कि ऐसा क्या इसमें डिफरेंस है। कुछ चीज़ें इस वजह से नहीं होती, बहानेबाजियाँ बहुत होती हैं, मैं मजबूर था या मैं मजबूर थी और ये था वो था। लेकिन अगर ऑफिशियल पार्टनर को आप देखें तो कुछ न कुछ चाह और ख्वाहिश जो होती है वो आपके पर्सन की खुद ही की होती है। कुछ ना कुछ तो वो डिज़र्व भी करते होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी आदत और अतवार जो आपकी इतनी अच्छी हैं
उनके साथ वो चल नहीं सकते, कहते ना जैसी रूह वैसे फरिश्ते। लेट्स सी। एक्सप्रेस योर लव, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। मैंने पहले ही कहा था इन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। चलें जी, तीनों ही बातें कंफर्म हो गई। मैंने कहा था रूठने मनाने वाली बात बहुत ज़्यादा चल रही है। ये दोनों लड़ाई भी करते होंगे, गालम गलोच भी करते होंगे, और फिर भी ऐसे मिल लेते होंगे कि इंसान इनको दूर से देख कर बोलता होगा किस कदर के बेगैरत हैं। बहुत 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 माजरत के साथ, लेकिन ये मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए भी कहा जाता है कि मियाँ बीवी का रिश्ता जो होता है वो बड़ा बेगैरती का रिश्ता होता है क्योंकि वो लड़ते हैं, भिड़ते हैं और फिर एक हो जाते हैं। बिकॉज़ शायद इस रिश्ते में अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर डाली है, लेकिन फिर भी ये रिश्ते कुछ ऐसे नहीं होते कि इतनी सी बात और इनको छोड़ दिया जाए। और यहाँ पर तो बहुत ही रूठना मनाना चल रहा है। इवन दे इन्जॉय, इनको पता है कि जब इनकी कम्युनिकेशन ओपन होती है तो ये लोग बहुत दिल खोल के बातें सुनाते हैं, एक दूसरे को भड़ भड़ के बातें सुनाते होंगे, और फिर अपनी सारी भड़ास निकाल कर दोबारा से ये लोग फ़ौरन वेरी नेक्स्ट डे इनका दोबारा से ऐसा रिश्ता चलता है कि आपकी कोई सोच ही होगी। और आप ख़ुद भी दूर से बैठकर, या ख़ातून है या साहब, आप ख़ुद भी दूर से बैठ के सोचते होंगे कि यार अगर मैं इसकी जगह होता ना तो मैं छोड़ चुका होता। और ये कहने की बात होती है, कोई किसी को कितनी ही बड़ी बात पर भी कभी भी नहीं छोड़ता, ख़ास तौर पे अगर आप ऑफिशियली किसी की बीवी या ऑफिशियली किसी के हस्बैंड हो तो। और यहाँ पर मुझे आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इस रिलेशनशिप को बहुत इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी को बहुत तरीक़ा आता है राम करने का, थर्ड पार्टी को कंट्रोल करना आता है, थर्ड पार्टी के अंदर अदाएँ हैं, थर्ड पार्टी के अंदर। अब आप गुस्से में आके कमेंट सेक्शन में ये मत कहिएगा कि क्या रीडिंग थर्ड पार्टी के फेवर में की थी, लेकिन देखें जो बात है वो मैं बताऊंगी। ये जानना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप ये समझ सकें कि क्यों आपके पर्सन आपके पास नहीं है, उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में क्यों डाला हुआ है। तो जो थर्ड पार्टी की क्वालिटीज़ हैं वो जानना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप मूव ऑन करने में आपको आसानी हो। डिसीजन लेना आपके अपने एंड पर है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करें। टैरो रीडिंग की बेसिस पर कभी भी फाइनल डिसीजन मत बनाइए, अपनी पूरी वर्किंग कीजिए, ठीक है। इसलिए मैं बहुत ओपनली बता रही हूँ। रूठने मनाने में सबसे पहली बात, कभी बहुत मैक्सिमम लेवल पर थर्ड पार्टी करती है, कभी बहुत मैक्सिमम लेवल पर जो है वो आपके पार्टनर करते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर ये लोग ऑफिशियली कपल हैं तो योर पार्टनर इफ़ ही इज़ अ मेल, whoever so they satisfy each other a lot in terms of physical activities। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से इन लोगों का रिलेशनशिप और एक बॉन्ड जो है वो इन लोगों को किसी और की तरफ डाइवर्ट नहीं करता। तो देखा जाए तो बहुत सारी तसल्ली बख्श किस्म की इन लोगों की एनर्जी एक दूसरे के लिए है, इसी वजह से शायद इन्होंने आपको थर्ड सिचुएशन में डाल दिया। राइट, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज आया है। वेल, इट्स हार्ड टू लिसन। मुश्किल है ये तमाम बातें सुनना, लेकिन हकीकत का सामना करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा है। लेट्स सी कि इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़ाहिर बात है इंसान को तकलीफ़ तो होती है। लेट्स सी ऐसी सिचुएशन में व्हाट यू शुड डू। बिलीविंग इन मैजिक, छोड़ दें इन लोगों के बारे में सोचना। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, शिमरिंग विंग्स ऑफ एंजल्स एम्ब्रेस मी विथ लव। अपनी स्ट्रेंथ को देखें, आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके साथ शायद कुछ बहुत बड़ा गलत ना हो जाता, आपको इसीलिए एंजल्स ने, ऊपर वाले ने बचा लिया। तो जिस शील्ड को जिन विंग्स के साथ आपको बचाया गया है, वो देखा जाए तो आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा
चीज़ें फ़िक्स की हैं ऊपर वाले ने, उनको देखिए, अपने आप से मोहब्बत करें। आपको आपकी रूह के हिसाब से फ़रिश्ता मिलेगा, इनको इनकी रूहों के हिसाब से फ़रिश्ते मिलें, ठीक है। मौज़ात होते हैं, जादू होता है, करिश्मे होते हैं, तकदीरें बदलती हैं, उन्हीं पे यकीन रखिए। ये नहीं तो बेहतर से बेहतरीन आपकी ज़िंदगी में कोई आएगा, और अगर कोई नहीं आया तो आप बेहतर से बेहतरीन इंसान बनेंगे ताकि लोग आपकी ख्वाहिश करें, ठीक है। अपसेट नहीं हो, मैंने आपको अपसेट करने के लिए रीडिंग नहीं की थी। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। आज संडे है और मैं तकरीबन शाम तक जो है वो फ्री हो जाऊंगी, बिकॉज़ दोपहर में जो है वो काफ़ी स्लॉट्स बुक हैं, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आज की रीडिंग के बाद मुझसे नाराज़ मत होइएगा, ठीक है। और पाकिस्तान का कंट्री कोड एंटर करें, मैं आपको जो है वो मिल जाऊंगी, ठीक है, व्हाट्सएप पे ऑलराइट। थोड़ा सा मैं वो हो गई, मैं कार्ड्स को अभी भी देख रही हूँ, बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, बट मैं होल्ड कर रही हूँ, बिकॉज़ अगर मैं इसको मज़ीद बोलना चाहूँ तो इट्स लाइक अ लॉट, बहुत कुछ आ रहा है। और कार्ड्स पे जब जब नज़र पड़ती है तो मैं रुक भी नहीं पाती, मुझे लगता है कि मुझे ये मैसेज भी दे देना चाहिए। समथिंग रिलेटेड टू हाउस, मैं नहीं चुप रह सकती, इसलिए मैं बता रही हूँ, समथिंग रिलेटेड टू हाउस। एंड मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि चलें बहरहाल, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।